बढ़िया वोट से जीते चुनाव। जनता सभी को नहीं चुन करके आपको ही क्यों चुनेंगे, सो बताइए। कैसे? अच्छा, पिछले मुखिया क्या नहीं किया जो आप करना चाहेंगे? प्रधानमंत्री आवास हमने सहयोग से दिलाने का काम किए। ना कोई पक्षपात होगा, ना कोई घोटाला होगा, राघोपुर पंचायत में विकास का बोलबाला होगा, ये कहना है मुखिया, भावी मुखिया प्रत्याशी तबरेज आलम जी का। मेरी मौजूदगी है दोस्तों बिहार के सुपौल जिले के राघोपुर पंचायत में। विगत 10 वर्षों से निस्वार्थ सेवा देने वाले तबरेज आलम जी भावी मुखिया प्रत्याशी है और ये मुखिया से खड़ा होने जा रहे हैं। क्या इनकी मन में लालसा है सेवा करने का, हम जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये पंचायत में रह करके निस्वार्थ भाव से सेवा किए हैं। उप मुखिया के रूप में, वार्ड सदस्य के रूप में ये सेवा किए हैं, लेकिन अब ये खुद मुखिया बनने के लिए जा रहे हैं। क्या क्या ये करने वाले हैं पंचायत के लिए, जानेंगे हम इसी से। बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले आपका चैनल का स्वागत और आपका दर्शकों का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूं। यह बताइए, आप 10 वर्षों तक सेवा किए पंचायत में, कैसी सेवा किए, कौन से पद पे रह के सेवा किए आप? पहले तो 2016 में वार्ड सदस्य का चुनाव मैं जीता, ये वार्ड नंबर 10 से, राघोपुर पंचायत का। हाँ, वार्ड नंबर 10 से बहुत बढ़िया वोट से जीते चुनाव। उसके बाद वार्ड सदस्य लोग हमको चुने, उप मुखिया बनाए। हाँ। उप मुखिया कार्यकाल में जो भी काम हुआ मुखिया जी से मिल करके हम पूरा पंचायत में भी काम किए, अपने वार्ड में भी अच्छा से काम किए। पब्लिक का जो सड़क नाला स्वच्छता जितना भी काम है सब काम करवाए। उसके बाद जो है प्रधानमंत्री आवास हमने सहयोग से दिलाने का काम किए। उसके बाद शौचालय का काम करवाए। उसके बाद जो है जो मतलब भी ये से काम जो आप किए, ये उप मुखिया रह करके किए कि वार्ड सदस्य रह कर किए? मुखिया रह करके 2016 से 21 तक हम पूरे 5 साल में हमेशा जनता के पीछे रहे और काम करते रहे। पदाधिकारी से मिल करके मैं जो सहयोग जनता मतलब जो है बोलते थे काम करने के लिए, तो मेरा सहयोग रहता था, हम ऑफिस जा करके काम करवा देते थे जनता का। अच्छा, मन में क्या ऐसी लालसा हुई कि आप सोचे हैं मुखिया मुझे बनना है? क्या सोच करके आप आए मैदान में? जनता सब बोल रहे हैं कि आप जो है मुखिया का चुनाव लड़िए। अब मेन बात यह है कि हम लोग का सामान सीट हो नहीं रहा था, 10 साल से अत्यंत पिछड़ा सीट था, इस बार सामान होने जा रहा है। इसीलिए जो है हम सोचे कि चुनाव लड़ा जाए मुखिया से। जनता का भी जो है कहना है कि आप लड़िए, मुखिया का लायक है, मुखिया से चुनाव लड़िए। यह बताइए, राघोपुर पंचायत में वर्तमान में क्या क्या ऐसी समस्याएं हैं जिनको आप पूरा करना चाहेंगे? क्या क्या ऐसी समस्याएं हैं? समस्या है कि लाइट उट का कुछ व्यवस्था करवाए थे, कुछ बच गया है, वो भी पूरा पंचायत में हम काम। अभी वार्ड सदस्य 21 से अभी तक हैं, वर्तमान में भी वार्ड मेंबर है। उसके बाद जो है काम तो हम अपना वार्ड भर में ही कर सकते हैं, अदर वार्ड में कर नहीं सकते हैं। इसलिए कि मेरा ये ख्वाहिश है कि मुखिया बन जाए और सभी वार्ड में हम काम, जो भी बचा हुआ काम है सारा काम को हम करवावे अपने स्तर से। अच्छा, पिछले मुखिया क्या नहीं किया जो आप करना चाहेंगे? काम पिछले मुखिया भी किए काम, जो भी काम बचा हुआ है मोटा मोटी, जैसे कि कहीं कहीं नाला नहीं बना हुआ वो बनवाना, और उसके बाद जो है स्कूल में फाइबर ब्लॉक ये सब रह गया कुछ काम ऐसा कि वो करवाना अनिवार्य है। ये बताइए, आप जो वार्ड सदस्य बने थे तो कैसी सेवा किए थे आप? बहुत अच्छा, वो जनता बता देंगे आपको कि कैसे सेवा किए थे। कभी अगर ऐसा होगा तो वार्ड सभा लगा करके उसमें आपको बुला करके जनता से पूछ लीजिएगा आपकी काम, मेरा कार्यकाल कैसा रहा 5 साल 10 साल। आपके कंटेस्ट में कितने खड़ा थे वार्ड सदस्य? 10 खड़ा थे। उसके 16 से 21 में भी 9 खड़ा थे। 21 से 26 में भी 10 खड़ा थे। तो टोटल पोलिंग हुआ था 700 कुछ पोलिंग हुआ था। उसमें मेरा वोट हुआ वार्ड नंबर 10 में, जिसमें हम जीते हैं, 212 वोट हुआ, अदरवाइज 100 से अंदर सारा रह गया। अच्छा, अभी वर्तमान की बात किया जाए तो राघोपुर पंचायत में कितने ऐसे घर होंगे जिनको प्रधानमंत्री आवास की दरकार होगी आपके नजर में? अभी बाकी जो बच गया है लमसम 25% प्रधानमंत्री आवास लेने का योग है अभी, जिसका जो कि हम लोग अभी 8-9 महीना पहले नाम सबका जुड़वा दिए हैं। टोटल ग्राम पंचायत राघोपुर में 1600 लमसम नाम जुड़ा है इस बार। 1600 नाम जुड़ा हुआ है। ये बताइए, आप जो मुखिया से खड़ा होने के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पर अनेकों प्रत्याशी खड़े होंगे, जनता सभी को नहीं चुन करके आपको ही क्यों चुनेंगे, सो बताइए हमें। देखिए, हम युवा हैं और जनता के बीच हमेशा हम रहते हैं, ठीक है। जिस टाइम कॉल करते हैं उस टाइम पहुंचते हैं, ठीक है।
और कहीं भी जनता मिल जाते हैं तो दुआ सलाम होते रहता है, प्रणाम नमस्कार होते रहता है। उसके बाद जो है जो भी काम बताते हैं हमको तुरंत हम जा करके करवा देते हैं। हर कोई जब खड़े होते हैं तो अनेकों दावे करते हैं, अनेकों वादे करते हैं कि हम पंचायत को दुल्हन की तरह सजा देंगे, पंचायत को आदर्श पंचायत बनाएंगे, पंचायत में सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे, बहुत कुछ वादे करते हैं, लेकिन उसके वादे पूरे नहीं होते हैं। आप क्या कुछ ऐसा कीजिएगा? कहने से नहीं होता है, करने से होता है। जो करेगा वही पाएगा, ठीक है। जो संघर्ष करता है उसी को फल मिलता है। वो बोल दिए कि ये कर देंगे वो कर देंगे, उससे कहीं कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है हम काम कर दिखाए हैं जनता के बीच। और अभी हम अपने वार्ड में वार्ड नंबर 10 हमारे मंडल टोला है, गद्दी चौक से स्कूल के पीछे होकर के गया, 1000 फुट नाला बना है और घना आबादी है। देख लीजिए उसको जा करके कि सभी को ट्यूबवेल का पानी, अपना ये सब नल का पानी उसमें सप्लाई हो रहा है और सब खुश है। कहीं जी सब खुश है, सब जनता खुश है। चलिए मान के चलिए दर्शक जो देख रहे हैं आपको यह बताइए, अगर जनता आपको मौका देती है राघोपुर पंचायत के लिए तो आप क्या कुछ करेंगे? कुछ गिन करके 5 काम हमें बताइए हाथ पे। पहला काम तो स्कूल सब में शिक्षा का सिस्टम सही करवाएंगे, ग्राम पंचायत राघोपुर का। बिल्कुल। उसके बाद जो है सार्वजनिक शौचालय कुछ कहीं बच गया है वो सब बनवा देंगे जगह जगह पे जी। दूसरा, और उसके बाद लाइट का कुछ प्रॉब्लम है बचा हुआ है उसको दूर करवा देंगे जी। और प्रधानमंत्री आवास में कुछ लाभुक बचा हुआ जो कि नाम सूची में जुड़ा हुआ उसका पेमेंट कराने का काम करेंगे। कुछ शौचालय का भी काम है जनता का बचा हुआ, उसको भी दिलाने का काम करेंगे। क्या लगता है जनता आपको मौका देगी इस बार? उम्मीद तो लग रहा है, जनता बोल रहे हैं, इसीलिए हम तैयार हुए हैं चुनाव लड़ने के लिए। अभी जो वर्तमान के मुखिया है वो मुखिया को क्या कुछ करना चाहिए था जो वो नहीं किया पंचायत के लिए? किए बेचारे वो है क्या, वो एक्सीडेंट हो गए थे अपने 5 साल में, अपने कार्यकाल में एक्सीडेंट हो गए थे, बीमार हो गए, इसीलिए अस्वस्थ रहने के कारण कुछ काम ऐसा नहीं हुआ जो कि हम सोच रहे हैं कि मुखिया बने और वो काम को पूरा करें। अच्छा, आपकी पंचायत में कितने ऐसे पोखर होंगे जिनका सुंदरीकरण होना बाकी है? ये पोखर तो है आपको, एक ये कचहरी पोखर हो गया, एक और है यहाँ बगल में 13 नंबर वार्ड में पोखर, वो भी दो पोखर है ऐसा। गद्दी में साइड में भी है उसका। अच्छा, राघोपुर पंचायत में कब्रिस्तान तो होंगे ही। हाँ है, लेकिन बहुत लोग आवाज उठा रहे हैं कि यहाँ पे शमशान घाट नहीं है, इस पे क्या प्रयास करेंगे आप? शमशान घाट है। हाँ। कब्रिस्तान के पश्चिम भाग में शमशान घाट है और समदागिरी वहाँ बनाने का काम भी किया जाएगा और कब्रिस्तान का भी बाउंड्री करवाने का काम किया जाएगा। जी। मैंने इंटरव्यू से पहले कहा था कि न कोई पक्षपात होगा, न कोई घोटाला होगा, राघोपुर पंचायत में विकास का बोलबाला होगा। क्या आपके आने से सचमुच में विकास का बोलबाला होगा? हर हाल में बोलबाला होगा। जनता से वादा करते हैं? जी, हर हाल में हम वादा करते हैं और किए हैं भी, काम करके दिखाए हैं। जनता के बीच काम हम दिखा दिए हैं। फिर छोटा सा पद रहते हुए फिर भी बहुत हमरे विचार से काम तो हम किए हैं, जनता भी बोल रहे हैं कि आप काम किए हैं। हाँ। और आगे आप देखिए मुखिया बनाते हैं तो उसके बाद जो है फिर काम होगा पूरा पंचायत में। चलिए, जाते जाते राघोपुर की तमाम जनता आपको देख पा रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे उनको आप? जनता को यही कहेंगे कि जनता हम सपोर्ट में रहिए और उसके बाद जो है आगे चुनाव जिताइए और जिताने के बाद जो भी काम होगा बचा हुआ सारा काम को हम अपने स्तर से करवाएंगे। तो ये थे मेरे साथ तबरेज आलम जी, जो कि 10 वर्षों तक पंचायत के लिए सेवा किए, लेकिन पद छोटा होने के कारण ये अधिक काम नहीं कर पाए, इसीलिए ये मुखिया की दावेदारी पेश करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपका समर्थन मिला तो जो इन्होंने वादे किए हैं वादे पूरा करेंगे और राघोपुर पंचायत को एक वो मुकाम देंगे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। बाद में की तबरेज जी के बारे में आप क्या कुछ कहेंगे, राय कमेंट करके